गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रमोद कुमार सेन। सो आज अपन पढ़ेंगे पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। अभी पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट होता क्या है? तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही दोनों के लिए। ओके, तो देखो सबसे पहले पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट को पढ़ने से पहले अपने को देखो ये रिएक्शंस कौन सी होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है, तो ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती है, एसिड की प्रेजेंस में ही रिएक्शंस होती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है इसके अंदर विशनल अल्कोहल होता है। भाई विशनल अल्कोहल कौन सा होता है? तो अपन ने पिछले क्लास में पढ़ा था यार, ज़ैम डाइहैलाइड, विशनल डाइहैलाइड। ज़ैम डाइहैलाइड क्या होता था? एक ही कार्बन से दो हैलोजन परमाणु का जुड़ना क्या होता था? ज़ैम डाइहैलाइड होता था। अच्छा, अगर हैलाइड की जगह पे OH ग्रुप हो जाए तो क्या हो जाएगा? ज़ैम डाइअल्कोहल हो जाएगा। वैसे ही विशनल डाइऑल, विशनल डाइऑल में क्या होगा? तो विशनल डाइहैलाइड होते क्या थे? दो अलग अलग कार्बन से दो हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे डाइऑल की अगर बात आए तो दो OH ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, उसे अपन विशनल डाइऑल बोलते हैं। सबसे पहले देखो पिनाकोल होता क्या है यार, तो देखो समझो ध्यान से। CH3OH CH3OH। देखो अगर बात करते हैं ऐसे मिरर इमेज की, अगर बीच में से अपन देखते हैं तो दोनों पार्ट बराबर बराबर है। ठीक है, अब ये कौन सा है? तो ये विसिनल है, विसिनल डाइऑल। क्या है? विसिनल डाइऑल। तो विसिनल डाइऑल कैसे देखते थे? तो ये तो देखते थे ना, दो अलग अलग कार्बन से दो अलग अलग OH ग्रुप जुड़े हुए होंगे, उसे अपन क्या कौन सा ग्रुप कार्बन बोलेंगे? तो विसिनल डाइऑल बोलेंगे उसे। क्या बोलेंगे? विसिनल डाइऑल। ठीक है, अब ये विसिनल डाइऑल भी कैसे बनता है यार? तो इसकी भी एक मैकेनिज्म होती है, अपने को याद नहीं करना है, अपने को समझना है पहले कि बनती कैसी है। तो देखो सबसे पहले ये बना रहा हूं, ठीक है, इसके बाद में इसकी मैकेनिज्म रिएक्शंस आगे करेंगे अपन। सबसे पहले देखो ये बना रहा हूं, तो इसकी एक छोटी सी मैकेनिज्म होगी, वो मैकेनिज्म क्या होगी उस चीज को समझो यार। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, दो कीटो ग्रुप लेते हैं अपन, तो दो कीटो ग्रुप ले लेते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन MgHg मरकरी के साथ में फर्स्ट, देन सेकंड H2O के साथ में वर्कअप वगैरह करवा देते हैं, जिससे ये अपने पास क्या बन जाता है? विसिनल डाइऑल बन जाता है। तो देखो इससे क्या बन जाएगा अपने पास? विसिनल डाइऑल बन जाता है। ठीक है, समझ गए ना? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो सबसे पहले क्या होता है, दो कीटोन होते हैं, एक MgHg के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वर्कअप वगैरह करवाते हैं, तो अपने पास ये बन जाता है। चलो एक बार देख लेते हैं ये बनता कैसे है यार। तो इसको भी देखो, इसकी भी एक रिएक्शन होती है, तो उसको मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे मान लो 2 कीटो ग्रुप ले लिए अपन ने, ठीक है, इस कार्बन के साथ में, जैसे इस कार्बन ये एक कीटो ग्रुप ये रहा, दूसरा कीटो ग्रुप ये रहा। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं अपन इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। ठीक है, तो देखो ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएंगे? ऊपर की ओर, और ये बॉन्ड ऊपर की ओर। तो देखो यहां से बनता क्या है, ध्यान से समझना। देखो ये कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड O-, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा O-, और ये हो गया। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्डिंग कर लेंगे। ये बॉन्डिंग कर लिए। तो बॉन्डिंग करने के बाद में देखो यार क्या बन रहा है अपने पास। बॉन्डिंग करने के बाद में देखो O-, दोनों हैं, यहां से फिर आप क्या करवाओगे? H2O के साथ में वर्कअप वगैरह करवा दो, तो इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन यहां पे जाके जुड़ जाएगा, और अपने पास देखो कुछ ऐसा ही बन रहा है। क्या? OH कार्बन और OH, ये कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? CH3 देखो बन गया पिनाकोल। ये हो गया ना, पिनाकोल बन गया अपने पास। तो ये मैंने एक छोटी सी मैकेनिज्म बताई थी, सबको याद नहीं करनी, आपको देखना है कि आ कहां से रहा है और इसकी रिएक्शन किसके साथ में हो रही है। तो ये पिनाकोल बन रहा है अपने पास, जिसे अपन क्या बोलते हैं? विसिनल डाइऑल बोलते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो अपन चलते हैं अपने मेन पॉइंट्स के ऊपर कि पिनाकोल रिएरेंजमेंट को समझते हैं कि रिएक्शन क्या होगी, मैकेनिज्म क्या होगी। तो सुनो ध्यान से, रिएक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो देखो आपने विसिनल डाइऑल पिनाकोल ले लिया, तो विसिनल डाइऑल, अब देखो इसकी रिएक्शन देखो, यहां से अपन क्या करते हैं भाई, अपन ने थोड़ी देर पहले बोला था कि कौन सी रिएक्शन होती है? एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है ना। तो यहां पे अपन को देखो एसिड, कोई भी एसिड यूज ले लो, जैसे PDSA ले लिया मैंने, ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 ले लो, चलो ले लेते हैं कंसंट्रेट H2SO4 ले लो, तो कुछ और भी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से प्रोडक्ट क्या मिलता है? तो देखो मैं प्रोडक्ट बनाता हूं सीधा, कार्बन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया आपके पास पिनाकोल पिनाक्लोन रिएरेंजमेंट। क्या हो गया?
फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म समझनी है यार। इसकी मैकेनिज्म बड़ी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझते चलना, बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म पे आने के लिए क्या करोगे, इसमें डायोल को पकड़ लो। तो देखो CH3 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 OH OH। ठीक है, क्या किसके साथ रिएक्शन करवाओगे, इस एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन का लोन पेयर जाएगा और देखो इस हाइड्रोजन को पकड़ के ले आएगा, H+ को साथ में जाएगा और इसके साथ जाके इसको जोड़ लेगा। तो यहां से देखो जोड़ने के बाद क्या बनता है, CH3 CH3 OH H पॉजिटिव COH और क्या है, एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा। समझ गए यहां पे। अब देखो यार H2 बन गया। H2 आपको पता है बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो यहां से आपको क्या करना है, H2 को ग्रुप के बाहर निकाल देना है। यहां से H2O बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकलने के बाद में देखो क्या बनेगा अपने पास, CH3 CH3 पॉजिटिव CH3 CH3OH। देखो यही बनेगा अपने पास। क्या क्या है, अपने यहां सबसे पहले प्रोटोनेशन करवाया, H2O लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया, अपने पास ये बन गया। अब देखो यहां पे कमी हो गई ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहां से CH3 माइग्रेट करेगा। माइग्रेट कर रहा है तो कौन सी स्टेप होगी बताओ, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आपको पता है स्लो RDS स्टेप। RDS का मतलब क्या होता है, रेट डिटरमाइन स्टेप। ठीक है, दूसरा देखो कार्बन से कार्बन तक की माइग्रेशन कर रहा है, तो इसको दूसरे को क्या बोलोगे, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन। क्या बोलेंगे, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन। ओके, तो CH3 को माइग्रेट करवा के ले आओ यहां पे, तो क्या बनेगा देखो CH3 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 OH और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया यार। अब देखो यहां पॉजिटिव क्यों आया भाई, यहां से CH3 हट गया ना। अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहां से हम क्या करवाएंगे, रीअरेंजमेंट करवाएंगे। और रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो मुझसे बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा। देखो ये बॉन्ड यहां जाएगा तो ये H कहां पे चला जाएगा भाई, H बाहर चला जाएगा। ये देखो यहां से H+ के रूप में जो अपन ने लिया था स्टार्टिंग में काम में, तो यहां से H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, इसके बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो यहां से क्या बनता है यार, CH3 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 डबल बॉन्ड O और ये H+ के रूप में बाहर निकल गया। देखो यार ये प्रोडक्ट वही बन गया है क्या, जो रिएक्शन का प्रोडक्ट था। देखो CH3 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 C डबल बॉन्ड O CH3, फिनाकोल फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट अपने पास हो गया। फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो ये मैकेनिज्म आपको समझ में आई होगी, आई होप यू। बड़ी सिंपल सी मैकेनिज्म थी और ये रिएक्शन थी। इसको अपन ने विसनल डायोल को भी देखा था कि विसनल डायोल बनता कैसे है, उसकी भी एक मैकेनिज्म लिखा था अपने, वो आपको याद नहीं करना, वो समझाने के लिए था कि आ कहां से रहा है। ठीक है, तो ये इसकी एक सिंपल सी मैकेनिज्म है, आप इसको उतारो फिर अपन आगे चलते हैं। ओके, सो देखो इसके अंदर भी क्या होता है, अब समझो ध्यान से, उतार लिया होगा आपने, अब चीजों को समझो। देखो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, जो अपन ने यहां से CH3 को माइग्रेट करवाया है, इस CH3 ग्रुप को यहां से माइग्रेट करवाया, तो CH3 किसी का H भी तो हो सकता है ना, और कोई भी ग्रुप तो हो सकता है ना। तो यहां से जो माइग्रेशन होता है, ये माइग्रेशन होता है, ये कंपाउंड्स कौन कौन से माइग्रेट कर सकते हैं। तो देखो सब समझना ध्यान से, अपन जैसे साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले H ग्रुप माइग्रेट होगा। हाइड्रोजन क्या है कि छोटा ग्रुप होता है जो आसानी से माइग्रेट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन ग्रुप माइग्रेट होगा। फिर अगर अपन बात करते तो एराइल ग्रुप माइग्रेट होता है। फिर अगर अपन बात करते तो एल्काइल ग्रुप माइग्रेट होता है। तो आपसे पूछ ले कि माइग्रेटिंग ग्रुप बताओ, सबसे पहले कौन माइग्रेट करेगा, उसके बाद में कौन करेगा, उसके बाद में कौन करेगा। तो माइग्रेटिंग ग्रुप की अगर बात आ जाती है तो सबसे पहले जो ये CH3 ग्रुप को मैंने माइग्रेट करवाया है कार्बन टू कार्बन,
तो यहाँ अगर हाइड्रोजन होता और CH3 होता तो हाइड्रोजन ही माइग्रेट करता ना कि CH3 करता। अब यहाँ पे तो दोनों ही CH3 लगे हुए हैं यार, तो अपन CH3 को माइग्रेट करवाएंगे ना, पर यहाँ पे CH3 होता, एक हाइड्रोजन होता, तो हाइड्रोजन पहले माइग्रेट करता, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या होता है माइग्रेटेड का, हाइड्रोजन माइग्रेट पहले करता है, फिर एराइल्स ग्रुप होते हैं वो करते हैं माइग्रेट, फिर एल्काइल्स ग्रुप होंगे वो माइग्रेट करेंगे। तो ये आसान सी चीजें थी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में। तो आपको इसको याद रखना है, और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता क्या है। अच्छा ये भी पूछ सकता है आपसे कि इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होगा, तो हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, फिर एराइल ग्रुप का होगा, फिर एल्काइल ग्रुप्स का होगा। और वैसे देखो बात करते हैं रिएक्शंस की, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो घर में अपन मैग्नीशियम थोड़ा ना करेंगे। तो देखो विसरण डायोल देख लो और ये देख लो, करना क्या है सुन लेना ध्यान से, यहां से इस H को हटाना है, डबल बॉन्ड लगाना है, CH3 को यहां लाना है, OH को हटाना है, खत्म, इतना सा है। समझ गए होंगे ना यहां तक। तो आपको ये बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये आपको याद करनी है। इसको आप एक बार जल्दी से उतारो, फिर अपन इसके बाद में आगे चलते हैं।